हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का पहला चैप्टर क्लास 10th का वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो हमें इससे पहले संख्याएं पता होनी चाहिए, संख्याएं क्या होती हैं और किस किस टाइप की होती हैं। संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं जो अंकों से मिलकर बनी होती हैं। अंकों से मिलकर जो बनी होती हैं वो संख्या कहलाती है। अंक कितने होते हैं? 9 होते हैं, 0 से लेके 9 तक। ठीक है, ये आपके कहलाते हैं क्या? अंक कहलाते हैं। 0 से लेकर 9 तक आपके अंक कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको संख्याएं कौन कौन सी हैं ये पता होना चाहिए। तो आपको पहले तो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या, प्राकृत भी कहते हैं इसको, फर्स्ट ये है। सेकेंड आपकी है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तीसरा आपकी पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और आपकी अभाज्य, भाज्य। ये इतनी संख्या आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी संख्या हैं इसमें। हाँ, प्राकृतिक संख्या कौन संख्या होती है आपकी? जो 1 से चालू होती है। प्राकृतिक संख्या का मतलब ही है कि जो प्राकृतिक से प्राप्त हुई हमें, तो 1 से लेके अनंत तक जो संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अब इसमें 0 क्यों शामिल नहीं किया जाता? 0 इसलिए शामिल नहीं किया जाता क्योंकि 0 की खोज हुई है, और 0 की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है क्योंकि उसकी खोज हुई है। तो ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से चालू होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, ये आपका इन्फिनिटी है, अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जो 0 चालू होती हैं। कहाँ चालू होती हैं? 0 से इन्फिनिटी तक जाती हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं आपकी? पूर्णांक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ओर जाती हैं। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ओर जाती हैं। जैसे ये बीच में 0 जाएगा, यहाँ से आएगा तो 1, फिर यहाँ आ जाएगा 2, 3, ऐसे करके अनंत तक चली जाएंगी संख्याएं आपकी। और यहाँ पर आपका -1, -2 ऐसे करके ये अनंत तक, यहाँ ऋणात्मक भी अनंत तक जाएगा और धनात्मक भी अनंत तक जाएगा। जो संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक बढ़ती हैं वो पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। सम संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाता है वे सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, 0 भी हमारी सम संख्या है। 0, 2, 4, 6, 8, 10 डैश करके ऐसे सम संख्याएं चली जाएंगी आपकी। विषम संख्याएं, इनको छोड़कर जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है वो विषम संख्याएं हो जाएंगी आपकी। जैसे कि 1, 3, 5, 7 डैश ऐसे करके अनंत तक आपकी विषम संख्याएं चली जाएंगी। इसके बाद अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका केवल 2 गुणनखंड होता है। क्या होता है कि केवल 2 गुणनखंड होता है या 2 संख्याओं से विभाजित होती है। जैसे कोई भी संख्या, जैसे कि 5, ये 5 जो है वो 2 संख्याओं से विभाजित होगा। एक तो 5 होगा किससे विभाजित? 1 से, और 1 से विभाजित होगा या 5 से विभाजित होगा। स्वयं से जो संख्या स्वयं से जाए और 1 से विभाजित हो जाए, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं आपकी? सहभाज्य अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, मतलब यानी कि कोई भी संख्या जो स्वयं से जाए और 1 से जाए जिसका भाग, वे सब संख्याएं आपकी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं, अब 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो या भाग 2 से ज़्यादा संख्याओं से भाग चला जाए इनका, वो सब आपकी भाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्या कैसी होती हैं आपकी? अभाज्य संख्या में एक ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य होती है, क्योंकि एक जो है वो सिर्फ 1 से विभाजित होता है और कोई संख्या से विभाजित नहीं होता है, इसलिए एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी। 2, 5, पहले 3 आ जाएगा आपका, 5, 7, और ये इसके बाद क्या आएगा आपका? 11 ना। ये संख्याएं इस टाइप से चलेंगी। यहाँ जैसे विषम संख्याओं में क्या आ गया था, ये यहाँ पर 9 आता, इसके बाद डैश ऐसे जाता,
लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, डायरेक्ट अभाज्य संख्या में 11 आएगा। ठीक है, और भाज्य संख्या है वो सभी संख्या हैं जिनमें दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, या दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, या दो से ज़्यादा संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, वे सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। 4 हो गया, 6 हो गया, आपका 8 हो गया, 10 हो गया, ऐड करके कोई संख्या। ठीक है, इसके बाद ये संख्याएं आप समझ लीजिए, ये संख्याएं आपको याद होनी चाहिए। आपको वास्तविक संख्या नहीं बताई मैंने। वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती हैं। परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है। परिमेय संख्या क्या होती हैं, जो P/Q के रूप में जिन्हें लिखा जा सकता है, मतलब बट्टे में लिखा जा सकता है इनको, वे सभी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं करते हैं, जैसे √2, √3, कोई भी संख्या जो रूट में हो, या फिर पाई, क्योंकि पाई का मान डिफाइन नहीं होता है, और इसके बाद इन्फिनिटी, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं। और इसमें कोई संख्या ले सकते हैं आप, 2 ले सकते हैं, रूट में 4 ले सकते हैं। √4 आपकी परिमेय संख्या है क्योंकि इसका फैक्टर हो जाता है। ये जो है हम 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, और इसके बाद हम बाहर जोड़ी करके बाहर कर सकते हैं इसको ना। 2 का वर्ग होता है 4, इस कारण से भी ये क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और जब बाहर आती है तो 2 आ जाएगा, 2 के नीचे हम एक लिख सकते हैं। ये आपकी वास्तविक संख्याएं हो गई। अब प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहा गया है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम मेथड आपसे नॉर्मल बनती होगी। 50 का जैसे एलसीएम निकालना है हमें, कैसे निकालते हैं एलसीएम, सम संख्या है ये 0, 2 से भाग चला जाएगा, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 5 से ज़्यादा ना हो, 2 दूनी 4, जितना भागफल आता है वो यहाँ लिखते हैं हम। 2 दूनी 4, यहाँ 1 चला गया, 2 पंचे 10, 5 5 25, 5 एकम 5, ऐसे करके भाग देना है आपको ना। तो फर्स्ट पॉइंट 1.1 में पहला क्वेश्चन आपका एलसीएम ही दिया हुआ है एचसीएफ। बट एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 2 संख्याओं का एचसीएफ नहीं होता है। जैसे ये 50 थी और यहाँ 25 लिख दिए, ये 25 का एलसीएम 25 से एलसीएम हो गया। मान लो ऐसे ये कहता कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए इनका, तो जो दोनों में कॉमन होती है वो एचसीएफ कहलाती है हमारी। जैसे कि ये 5 है, यहाँ भी 5 है, ये 5 है, ये 5 है, दोनों में होनी चाहिए। वो संख्या जो दोनों में हो वो एचसीएफ कहलाती है आपकी। ये कहलाएगी एचसीएफ। 5 × 5, ये आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 25। अगर इसे एलसीएम बोलते कि एलसीएम कितना आता, तो आप दोनों को साथ में रखते हैं, 50 और 25 को दोनों को साथ में रखेंगे। फिर आप भाग देंगे, इसके 2 से जाएगा, 25 बार में चला जाएगा, यहाँ तो जा नहीं रहा है। 5 से जाएगा, 5 × 25, 5 एकम 5, 5 × 25। अब यहाँ से 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, तो ये जो आपके एलसीएम निकला है यहाँ कितना आया, 2 × 5 × 5, तो टोटल आपका हो जाएगा 50 ना। 2 पंचे 10 और 5, 50 हो गया। तो इस टाइप से कर सकते हैं, एलसीएम ऐसे निकाल सकते हैं, एचसीएफ ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दूसरी मेथड का यूज़ करना है हमें एचसीएफ निकालने के लिए। यहाँ दूसरी मेथड का यूज़ करना है। कौन सी मेथड का यूज़ करना है, तो न्यूक्लियेट विभाजन प्रमेय का। न्यूक्लियेट विभाजन प्रमेय। न्यूक्लियेट विभाजन प्रमेय में हम पहले क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 135 225, 135 और 225 ये संख्या दी हुई है। हम इसमें देखेंगे बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो जो बड़ा रहेगा उसके साइड क्या होगा, इस तीर का मुंह होगा। ये बड़ा था इसलिए मुंह इस साइड खोल दिया हमने। ये जो है ग्रेटर देन लेस देन कहते हैं इसको।
अगर ऐसा पढ़ेंगे 135 लेस देन है किसके, 225 के, या 225 ग्रेटर देन है 135 के, यानी कि बड़ा है और छोटा है, दोनों टाइप से बोल सकते हैं। तो ग्रेटर देन और लेस देन दोनों होता है ये। जहाँ मुंह खुला होता है वो बड़ी संख्या होती है, जहाँ चौंच होती है इसकी वो छोटी संख्या होती है। अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे इसको, 135 का हम भाग देंगे 225 में, तो कितने बार में जाएगा ये, 135 का भाग देंगे 225 में, तो आप कैसे पढ़ेंगे इसको पहाड़ा, इसको देख लो, इसके डबल में क्या आएगा इसका इंट, आप चाहे तो इंटू करके देख सकते हैं। ये सवाल जो है थोड़ी सा मतलब वो है लेने टाइप के, आपको कुछ नहीं इसका इंटू करके देख लेना है। 2 पंचे 10, 0 7, तो 270 हो गया, 270 से ज़्यादा हो गया ना ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे, एक बार करेंगे। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अपने आप याद आने लगेगा। ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना आपका, 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। इसके बाद जो अब हमने भाग दिया था जिसका, उसी संख्या को हम शेष फल से भाग देंगे। 135 में शेष फल से भाग देंगे 90 से, तो 9 दूनी 18 होता है, मतलब 180 हो जाएगा। 180 ज़्यादा है 135 से, तो हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। 5 का 5 आएगा, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। अब फिर वैसे ही करेंगे सेम, यहाँ लिखते जाएंगे। एक बार में दिया था, यहाँ भी एक बार में दिया है। अब शेषफल जितना आएगा उसका भाग देना है किसमें, भाजक में भाग देना है। शेषफल का भाजक में भाग देना है, ठीक है। 90 में भाग देंगे हम। जब हम 90 में भाग देंगे तो 35 दूनी कितना हो जाता है, 90, कैंसिल हो गया ना। अब हमें इसको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, भाज्य संख्या बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। शेषफल प्लस क्या है, शेषफल। तो इसमें आप देखते जाइए, यहाँ हम लेंगे इसको, तो इसमें भाज्य संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या इसमें भाग देते हैं, और भाजक जिससे भाग दिया जाता है, भागफल यानी कि जो हम भाग देने के बाद जो हमारा जितने बार में ये दिया जाता है भाग, उसको हम यहाँ लिखते हैं। शेषफल जो लास्ट में बचा होता है, कैरी वगैरह, वो सब शेषफल कहलाती है हमारा। अब यहाँ देखेंगे हम, तो भाज्य संख्या क्या होगी हमारी, 225, और भाजक क्या होगा हमारा, भाजक होगा आपका 135। भागफल क्या होगा, भागफल 1 होगा आपका, प्लस शेषफल क्या होगा, शेषफल होगा आपका 90। इसके बाद इस वाले में देखेंगे हम, यहाँ 3 बार भाग दिया गया है, तो 3 बार के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर, जब तक यहाँ पर क्या नहीं आ जाता, शेषफल 0 नहीं आ जाता। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भाज्य संख्या जो है 135 है, भाजक 90 हो जाएगा आपका, इंटू 1 प्लस शेषफल बचा था हमारे पास 35, ये शेषफल बचा था 35। अब यहाँ देखेंगे तो भाज्य संख्या 90 किससे भाग दिया था, 35 से, कितनी बार में, 2 बार में, क्या आया था, 0। शेषफल क्या आया था, 0, ठीक है। तो ये हमारा ये फॉर्मेट में ऐसा लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर पहले क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन, आप इसको लिख लिया करो वीडियो। दूसरा क्वेश्चन आपका है 196, और हम डायरेक्ट ग्रेटर देन लिखते हैं, लेस देन लिखते हैं, 38,220, ठीक है। इसमें भाग देना है इस संख्या से, इस संख्या में, तो 38,220 में हम भाग देंगे किसका, 196 का। कितनी बार में जाएगा आपका, ये तो समझते हैं, देखो इसमें अनुमान लगा सकते हैं, लॉजिक। ये किसके पास में है, 200 के पास में है,
यहाँ कितना है टोटल, ये जो है 400 के लगभग पास में है। तो 2 बार में क्या आ जाएगा इसका आंसर, यहाँ 200, टोटल 200 है। अगर इसका डबल करेंगे कितना आएगा, 200 दूनी कितना 400 हो जाएगा। 400 का आप कितना कम है, 4, उसमें 8 कम कर दीजिए। तो 400 से 8 कम करेंगे कितना हो जाएगा, 392। 392 जब आपका होगा, 392 ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो हम क्या करेंगे, एक ही बार लेंगे संख्या 196। 196 मतलब एक बार भाग देंगे हमने। फिर यहाँ 12 में 6 जाएगा तो 6 बचेगा। 17 में से जाएगा कितना, 9 आपका। 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा। और यहाँ पर 2 में से 1 तो 1 बचेगा यहाँ से। यहाँ आएगा आपका 2। ठीक है, ये उतार लेंगे हम यहाँ 2। अब भाग देंगे हम कितना, 1862 मतलब ये 18 बार में हम भाग देंगे किसका, 196 का। कितनी बार में जाएगा ये जाएगा आपका लगभग ये 200 है तो 8 नाम 9 8 9 दूनी 18, यानी कि लगभग ये जाना चाहिए आपका 8 बार में, लगभग 8 बार में जाना चाहिए। तो 8 6 48 देख लेते हैं हम। 8 6 48, 4 यहाँ, 8 नाम 72 और 4 76, 8 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 15 ना, ये हो रहा है आपका। तो हाँ ये ठीक है। इसके बाद 9 से करेंगे, देखो 9 से कितना आ रहा था, 9 6 54, 4 5, 9 नाम 81, 81 और 5 आपका हो जाएगा 86, 9 कम 9 और 8 17। तो ये भी 9 से चला जाएगा, 10 से नहीं होगा, 10 से होगा तो ये ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो 9 से कर सकते हैं हम, कितना आ जाएगा, 17 64 हो जाएगा। 17 64 में घटा देंगे इसको, तो ये 12 में से जाएगा कितना, 4 तो 8 बचेगा। यहाँ 15 में से जाएगा 6 तो 9 बचेगा। यहाँ तो 0 जाएगा, 98 आ गया, 196 फिर भाग देंगे हम इसका, सॉरी यहाँ 0 बचा ना, अभी तो 0 रख लेंगे हम। अब भाग देंगे इसका, कितने बार में जाएगा, लगभग 8 बार में जाएगा। 8 बार में नहीं जाएगा, 8 बार ज़्यादा हो जाएगा। इसमें जाएगा आपका 9 है, यानी कि ये जाना चाहिए अपना 200 है, तो 900 लाना ना। हाँ 2 बार में जाएगा, सिर्फ 2 बार में, क्योंकि 800 तो हो जाएगा वैसे ही। सॉरी 4 बार जाएगा, 4 से जाएगा, 4 से करके देखिए। 4 3 24, 4 2 4 नाम 36 38 हो जाएगा, ये 2 38 ना। यहाँ 3 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 3 7 ना, 784। और 5 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 1 30, 3 5 नाम 45, 3 48, 4 5 एकम 5 4 9। हाँ आ तो रहा है, 5 से चला जाएगा पूरा आपका, 5 से चला जाएगा। ये कितने बार किया था अपन ने, ये किया था 9 बार में, और ये किया है हमने 5 बार में। तो ये हो जाएगा पूरा सॉल्व, 195, ये पूरा सॉल्व हो गया। जब इसे पूरा सॉल्व हो गया तो इसको हम करेंगे यहाँ पर फॉर्मेट में। भाज्य संख्या क्या है यहाँ पर, 38 220। भाज्य संख्या क्या है, भाजक क्या है, 196। भागफल कितना है, 195 प्लस शेषफल 0 आ गया आपका। एक ही बार में आ गया, एक ही बार में भाग देके आ गया, तो एक ही बार आप लिख दिएगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। हाँ ये लिख लिया होगा आपने, मिटा दे रहा हूँ मैं इसको। एक सवाल बचा है आपका इसका, एलसीएम वाला। आठ 67 255। अब इसमें दोनों में क्या है, बड़ा कौन है, ये है। तो 8 7 ये बड़ा है किससे, 255 से। यहाँ करना है तो छोटी वाली संख्या से हम हमेशा भाग देते हैं बड़ी वाली संख्या को। तो 255 भागित कितना, 867। ठीक है, इसका करेंगे हम, इसमें कितने बार में जाएगा ये,
4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, जाते हुए ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार करेंगे, सॉरी यहाँ गड़बड़ लिख दिया हमने ना, ये 55 होगा ना, ठीक है। तो यहाँ जब भाग करेंगे कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा लगभग आपका ना, 3 बार में करेंगे, 3 5 15 और 3 5 15 16, 3 दूनी 6, 1 7 ना, और 4 से अगर करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 4 पंचे 20, 2 4 पंचे 20, 2 22, 4 दूनी 8 और 9 10, ज़्यादा हो जाएगा ना। तो ये हम करेंगे कितने, 3 बार करेंगे, 765 आया इसका, 3 बार करने में कितना 765 आया, 765 घटाएंगे इसको तो 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 से 7 जाएगा तो 1 बचेगा, 102 बचा है। 102 का भाग देंगे किसमें, 255 में। जब 255 में हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा कितना, कितने बार में जाएगा, ये तो 2 बार में चला जाएगा, 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, यहाँ 1 रहेगा, 5 0 जाएगा। 51 से भाग करेंगे इसमें, 51 से भाग करेंगे इसमें 102 में, तो ये पूरा भाग चला जाएगा यहाँ पर, कितनी बार में, 2 बार में, 102 आ जाएगा ना आपका। तो यहाँ आ जाएगा क्या आपका, यहाँ फर्स्ट वाला भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 867 इक्वल टू भाजक हो जाएगा आपका 255 इंटू भागफल 3 था आपका प्लस शेषफल, इसमें आपका शेषफल आया था 102। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ भाग संख्या कितनी हो गई आपकी, 255, किससे भाग दिया, 102 से भाग दिया, भागफल कितना आया था आपका 2 प्लस शेषफल 51 बचा था। यहाँ पर करेंगे, इसमें देखेंगे तो भाग संख्या आपकी 102, किससे भाग किया, 51 से, कितनी बार किया, 2 बार में किया और 0 0 आ गया ना, ठीक है। ये आपको लिख लीजिए इसको।